Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉशी सीक्वेंस के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ना एक आपके पास थ्योरम आती है कॉशी क्राइटेरिया वाली, ठीक है, वो वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। तो ये थ्योरम, ये डेफिनेशन क्या कहती है, कॉशी सीक्वेंस क्या होता है। एक सीक्वेंस को आप कॉशी कब कहोगे, फॉर एवरी एन एंड एम इन नेचुरल नंबर्स देयर शुड एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के such that for every epsilon positive mod of xn minus xn should be less than epsilon for every n और m greater than equal to k। ठीक है, ये आपका कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। लेमा है हमारे पास एक कि if sequence xn is a conversion sequence of real number then xn is Cauchy, कि अगर हमारे पास एक कन्वर्जन सीक्वेंस xn है तो जो xn होगा वो Cauchy होगा। ये हमें शो करना है। देखो कैसे शो करेंगे कि गिवन है हमारे पास सीक्वेंस xn क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस है। हम मान लेते हैं कि लिमिट xn क्या आ जाएगी, x। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नेचुरल नंबर k such that mod of xn minus x is less than epsilon and for some reason we can take it epsilon by 2 for every n greater than equal to k। So for some m greater than equal to k such that mod of xm minus x is less than epsilon, say for some reason epsilon by 2 for every m greater than equal to k। ठीक है, now if you see that it satisfies the criteria of conversion sequence, so thus xn is a Cauchy sequence। सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी लेमा ही है हमारे पास कि ये Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड, कि अगर रियल नंबर्स का आपके पास एक सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा। तो हम मान लेते हैं सीक्वेंस xn भी है Cauchy सीक्वेंस। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्टिंग अ नेचुरल नंबर k such that mod of xn minus xm is less than epsilon for every n and m greater than equal to k। मान लेते हैं एप्सिलॉन को 1 और m को k। ठीक है, नाउ वी कैन हैव दैट xn माइनस xk इज लेस देन 1 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि xn माइनस x किससे छोटा होगा, 1 से, और xn किससे छोटा हो जाएगा, 1 प्लस xk से। ये वाला पार्ट उधर भेज दो। तो मॉड ऑफ xn किससे छोटा आ जाएगा, 1 प्लस मॉड xk, पूरे इसमें मॉड ले लिया। उन सारे n की बात कर रहे हैं जो k से छोटे हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे, अब हम m को जो है ना मैक्सिमम ले लेंगे। किस में से लेंगे, देखो x1 x2 अप टू xk तक, और 1 प्लस मॉड xk से। ठीक है, मतलब अब हम इन दोनों के बीच का मैक्सिमम किसको बना रहे हैं, m को। तो अब जो आपके पास मॉड ऑफ xn आएगा वो किससे छोटा आ जाएगा, m से। उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में, तो जो Cauchy सीक्वेंस है रियल नंबर की वो क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। ठीक है, देख सकते हैं आप एक बार प्रूफ। यहाँ पे ना भी एक छोटा सा रिजल्ट है जो हो सकता है पेपर में आ जाए। सीक्वेंस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इज नॉट Cauchy, ये हमें दिखाने की ये Cauchy नहीं है। तो देखो इफ इट इज Cauchy तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी कि मॉड ऑफ xn माइनस xm किससे छोटा हो, एप्सिलॉन से। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 2 है, तो मॉड ऑफ xn माइनस xm किससे छोटा होना चाहिए, 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड 2 आ जाएगा किससे छोटा, 2 से, विच इज नॉट ट्रू। तो गिवन सीक्वेंस जो है Cauchy नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, Cauchy कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है, ध्यान से देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं Cauchy कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के बारे में। मैंने आपको बताया था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है एक थ्योरम, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझेंगे, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट एंड प्रूव Cauchy कन्वर्जेंस क्राइटेरिया।
ठीक है। सो ध्यान से समझेंगे इस थ्योरम में कि है क्या। तो थ्योरम क्या कहती है सबसे पहले कि अ सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस, कि हम एक सीक्वेंस रियल नंबर के सीक्वेंस को कब हम कन्वर्जेंट कहेंगे, हम तभी कह सकते हैं कि जब वो इफ एंड ओनली इफ क्या हो, वो एक कॉची सीक्वेंस हो। ठीक है, अब हमें पता है कॉची सीक्वेंस क्या होती है, हमने अभी डिस्कस किया था कॉची सीक्वेंस क्या होती है। तो प्रूफ देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंस एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज कॉची, अब यहाँ पे आप वो वाली थ्योरम प्रूव कर दोगे जो भी हमने डिस्कस की थी, थ्योरम 3.5.3। ठीक है, यहाँ पे वो थ्योरम को स्टेट करोगे और प्रूव करोगे। नाउ वी शो द कन्वर्ज। देखो यहाँ पे आपने वो प्रूव कर दिया, आपका ये प्रूफ खत्म हो गया। अब हमें ये जो है ना दिखाना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है कन्वर्जन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये कॉची है। ठीक, फिर हम मानेंगे कि हमें गिवन है कि कॉची सीक्वेंस, हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जन। ठीक है, तो इसका जो एक साइड का प्रूफ है वो तो हो गया जब हमने माना कि एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज कॉची, तो अब हमने उस थ्योरम से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम कन्वर्ज दिखाएंगे। तो कन्वर्ज कैसे दिखाएंगे, हम मान लेंगे सीक्वेंस एक्सन क्या है, कॉची सीक्वेंस है। यहाँ पे अब आपको वो वाली थ्योरम स्टेट और प्रूव करनी पड़ेगी जो भी हमने डिस्कस की, 3.5.4 है वो थ्योरम। ठीक है, तो सीक्वेंस एक्सन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब हम बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, की जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। किससे कह रहे हैं, बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम से। ये मेंशन करना मत भूलना कि बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम से आप कह रहे हो। ठीक है, अब हम मान लेंगे एक सब सीक्वेंस एक्सन के को हम एक सब सीक्वेंस मान लेते हैं एक्सन सीक्वेंस का जो कन्वर्ज कर रही है एक्स पे। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि अब हम क्लेम कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस एक्सन है ये कन्वर्ज कर रही है एक्स पे। ठीक है, तो एज एक्सन सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, जैसे ही एक्सन सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस हो गई, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ एक्सन माइनस एक्सएम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। Since x and k is a subsequence which converges to x, so we have एक बड़ा k होगा जो किससे बड़ा हो जाएगा, इन सारे छोटे k से। ठीक, such that k किस पे बिलोंग करेगा, n1 n2 n3 up to so on। ठीक है, एंड मॉड ऑफ x के माइनस x किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से, फॉर एवरी k ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k। Also for m equals to k, in particular case if we take कि m यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे ना xn माइनस xn, अब हम इस m की जगह k ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xn माइनस xk इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू k। नाउ मॉड ऑफ xn माइनस x, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम x के प्लस कर दें और माइनस कर दें, तो एक्स एन माइनस एक्स के प्लस एक्स के माइनस एक्स कंबाइन कर लेंगे कि एक्स एन माइनस एक्स के प्लस एक्स के माइनस एक्स किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से, क्योंकि हमें वैल्यूज पता है, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा और वो कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन आ गया। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स, हेंस वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस 2-3 थ्योरम्स को लिखना है और वो करना है। एक तो आपकी 3.5.3 थ्योरम है और एक 3.5.4 है। ठीक है, और बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें।